छोटी, आज जो तूने किया है ना, उसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत गर्व है मुझे तुझ पर। ये हिम्मत हमेशा बरकरार रखना, और कभी भी ऐसा लगे कि हिम्मत टूट रही है तो आंखें बंद करना, अपना हाथ दिल पे रखना और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ ये कहना कि छोटी गुड्डन, तुझसे बड़े से बड़ा काम हो पाएगा। अरे क्या हो पाएगा छोटी, ये सब तो ठीक है, पर अब जब तक नया शेफ नहीं मिलता, क्या सोचा है तूने? कोई दिमाग में है जो सपना तेरा पूरा करने में तेरी मदद करे? कहाँ डीजे, आपको पता है इंडिया में ना लोगों की कमी नहीं है, लेकिन एक भरोसेमंद इंसान की कमी है। इतना ढूंढ रहे पर कोई मिलता ही नहीं। छोटी, मुझे एक बात बता, तुझसे अच्छा खाना कोई बनाता है? नहीं ना? तो जब तक एक नया शेफ नहीं आ जाता, सारा खाना तू बनाएगी, ठीक है? और एक बात, जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि तुझे एक अच्छा मैनेजर ढूंढना पड़ेगा जो तजुर्बे वाला हो, सारा काम जानता हो, और सबसे जरूरी बात, सबको खींच के रखे। वो देखिए जरा, ये 1 महीने से ना ये बड़ा बोर्ड लगा कर रखा है हमने, लेकिन इस खाली रेस्टोरेंट को देखकर ना कोई भी सीधे मुंह यहाँ चलकर नहीं आता। और आप ही बताइए, कोई भी अच्छा और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय क्यों आएगा खाली रेस्टोरेंट में? और अगर कोई आता है ना बाय चांस, तो वो ये बड़ा मुंह खोल के सैलरी मांगता है ना, मतलब मन करता है कि वो जो बासी 4 खस्ता समोसा ना वो पूरे के पूरे एक साथ ठूस दे उनके मुंह में। इनकमिंग का कोई साधन है नहीं, आउटगोइंग कौन से अकाउंट से करेंगे? और ऊपर से आज का एपिसोड, इसके बाद तो ना हमें समझ में ही नहीं आता कि मतलब किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें। और ऐसे किसी ऐरे गहरे के हाथ में तो नहीं दे सकते ना अपने रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी। हमारे पापा की दुनिया है, कोई लूट के ले गया तो तू घबरा मत, बस कोशिश जारी रख, और बहुत जल्द कोई भरोसेमंद इंसान जरूर मिलेगा। दीजिए, मुझे काम है, मैं खुद ब खुद घर आ जाऊंगी। खुद ब खुद मतलब रिक्शा से आएगी? कोई जरूरत नहीं है रिक्शा से, वो ऐसे हिचकोले खाते हुए नहीं, मैं घोड़े पे आऊंगी, वो भी अपने राजकुमार के साथ। अच्छा, तो फिर तो मैं तेरा और तेरे राजकुमार का बड़ी धूमधाम से स्वागत करूंगी। पता है तेरा राजकुमार कैसा होगा? जो तुझे पलकों पे बिठा के रखे, तेरे कदम से कदम मिला के चले, ऐसा होगा। आपको पता है ना कि आप मेरी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले जाती हो। मजाक कर रही थी ये छोटी, और वैसे भी अभी बहुत टाइम है उस राजू को। अच्छा, राजकुमार से सीधा राजू? तू देखना, जब वो आएगा ना, तो ये तेरा जो मजाक है ना, वो फुर्र करके खिड़की से बाहर हो जाएगा, तेरी शक्ल देखने लायक हो जाएगी। ऐसा लड़का ना आप इस पूरे इंदौर में तो क्या पूरी कंट्री में ऐसे टॉर्च लेके घूमेंगी ना, तब भी नहीं मिलने वाला, मुझे चुप कराएगा। अब आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। ये बिना कुछ भी बोलती रहती है। और हम कौन से काम है, राजकुमार से सीधा के सीधा राजू। Excuse me? वही चांद हूँ मैं जो ठहर गया है तेरे आसमान पर, एक एक सांस जोड़कर मैं तेरे पास छोड़कर खुश हूँ मैं अपनी जिंदगी। बात नहीं। तुझे याद सौंप कर देखो पल भर में बदल गई है तकदीरें। अब तेरी लकीरें तेरे हाथों में है मेरी लकीरें, हम जुड़ गए ऐसे कि वेटर। यस। एक दूजे में अपनी तस्वीरें। दिल
की बात बोल कर रख दे राज खोल कर, हर पल इश्क में रहूं अब तुझे यार सोच कर, जाने क्या क्या खेल खेलेंगी तकदीर मेरे हाथों में अब तेरी लकीरें, तेरे हाथों में है मेरी लकीरें, हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में ही अपनी तस्वीरें। वाओ, वेटर मांगा वेट्रेस मिल गई, वो भी इतनी लवली। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ की वेट्रेस नहीं हूँ, पर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं भिजवा देती हूँ। तो कौन है आप? मैं यहाँ की ऑनर हूँ, यहाँ की मालकिन। रियली? ये रेस्टोरेंट आपका है? इम्प्रेसिव। हाँ, मतलब मेरे पापा ने दिया है तो मेरे पापा का है, उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट दिया है, तो मैं आपके लिए पानी भिजवाती हूँ। एक्सक्यूज मी। अगर आपको एक्सक्यूज कर देंगे तो मेरे टूटे हुए दिल का फ्यूज कौन जोड़ेगा? What? क्या चाहिए आपको? आप एक प्लेन आप, नो बटर नथिंग। आपकी मेन्यू लिस्ट बहुत लंबी है और ये लाइफ बहुत छोटी। अगर आप मिल जाएं तो नो नीड ऑफ डोसा, समोसा और बटर रोटी। वाह। अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, वरना मुझे लगता है इंदौर में इस तरह टाइम पास करने की और जगह बहुत है। ऐसी जगह और ऐसा नजारा पूरे इंदौर में कहीं नहीं मिलेगा। देखिए आप एक कॉफी, स्ट्रॉन्ग डार्क हैंडसम। या एक कॉफी, एक वेज सैंडविच, एक वेज सैंडविच, और यहाँ की ऑनर को भी आप ऑर्डर में ऐड कर लीजिए। और यहाँ की ऑनर। एग्जैक्टली किस लिए आए हैं आप यहाँ? किस के लिए? उठिए आप, उठिए सर, प्लीज प्लीज गेट अप। एक्सक्यूज मी। नो 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 नो, एक्सक्यूज मी सर, अब ना सच में बहुत हो गया, ये जवानी दीवानी कहीं और जाकर दिखाइए सर। आप प्लीज उठिए सर, आई एम सो सॉरी, आप प्लीज सर। अरे बट मेरी बात तो सुनो। नो नो सर, थैंक यू सो मच, आप प्लीज। सॉरी 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 सॉरी। नो सर, नो। अच्छा दिल से सॉरी। नो व्हाट दिल से? अच्छा कान पकड़ लो, से उठो बैठो कर लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको क्या? सब प्लीज नहीं सर, प्लीज आप ये सब। ठीक है, मुर्गा बन जाओ। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हैं आप ये? यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये एक प्रोफेशनल स्पेस है, आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, ओके? मैं प्रोफेशनल काम के लिए तो आया हूँ। हाँ तो फिर आप। और आपने तो बुलाया था मुझे। मैंने आपको बुलाया? पर मैं तो आपको जानती भी नहीं ना सर, तो आपको क्यों बुलाऊंगी? देखिए आप कस्टमर हैं आप। नो 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 नो, मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, सेवक हूँ, सहायक हूँ, मददगार हूँ, और अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो आपका एम्प्लॉय बनने आया हूँ यार। प्लीज मुझे नौकरी पे रख लीजिए मैडम। What नौकरी यहाँ पे? मैनेजर की, वो बाहर बोर्ड लगा था ना। लगा था मतलब? मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि अब मैं हूं ना आपके पास, पैशन में चूर, डिग्रियों से भरपूर। अपने टैलेंट से अच्छे को चटा देता हूं दूर, बिकॉज आई एम जस्ट टू कूल। सर आप जॉब मांगने आए हैं या मतलब जबरदस्ती छीनने आए हैं? क्या कब से आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और आप सीधे सीधे भी तो बता सकते थे ना सर, आप ये कस्टमर बनने का ड्रामा क्यों? अब आपने कस्टमर समझा तो मैं बन गया, और आपकी आवाज में इतनी गर्माहट थी कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में मेरे पसीने छूट गए। तो बस अब काम करना है तो यहीं पे, वरना पूरी उम्र ऐसे बेकारी में निकल जाएगी। दे दीजिए ना नौकरी प्लीज। आपकी शक्ल, सीरत, कपड़े, आपके जूते, चश्मे, घड़ी, ये सब देखकर लगता नहीं है कहीं से भी कि आपको नौकरी की जरूरत है। थैंक यू। प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग, यू सी। यस इट इज, पर
आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप मैनेजर होंगे, ऐसा लग रहा है कि आप ही रेस्टोरेंट के मालिक हैं। वो भी हो जाऊंगा एक दिन। गुड। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैंने ना अभी अभी बहुत स्मार्ट से लोगों को झेला है सर। अभी ना मुझे एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय चाहिए, इसे इतना ओवर द टॉप नहीं। तो गुड्डन जी, नॉर्मल एम्प्लॉय सिर्फ नॉर्मल सपने पूरे करने में मदद कर सकता है, और आपको देखकर ये लगता है कि आप नॉर्मल से तो कहीं ऊपर हैं। आपकी कुकिंग और मेरी प्रेजेंटेशन, आपकी ब्यूटी और मेरे ब्रेन्स, आपकी स्वीट सी वॉइस और मेरे कहना क्या चाह रहे हैं आप सर? बहुत ही कमाल की जोड़ी बनेगी हमारी। देखिए सर, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपको एक अच्छी सैलरी दे सकूं। पैसे की किसको टेंशन है, बस कोई साथ में वक्त बिताने वाला चाहिए। डेली आपका दीदार मिल जाए, उतनी ही दिहाड़ी चाहिए। आदमी है ये चिकलेट, एकदम चिपक ही गया है, कैसे मना करूं इसे? ओके फाइन, तो आपको नौकरी चाहिए ना, मतलब तो ठीक है सर, आपको एक टेस्ट देना होगा। हाँ हाँ, करा लीजिए टेस्ट। कोई डिजीज, कोई बीमारी नहीं है, एकदम क्लीन और बिंदास बंदा हूँ मैं। वैसा टेस्ट नहीं सर, एक बेसिक स्मार्ट इंटरव्यू टाइप। ओह हाँ, तो करेंगे ना टेस्ट। जिंदगी का हर टेस्ट देंगे आपके लिए, हुक्म कीजिए ना। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, तो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक से मसाले हैं आपके सामने, आप एक एक करके पहचान कर बताइए कि ये क्या है। सर टाइम स्टार्ट हो चुका है। मेरा टाइम तो तभी थम गया था जब मैंने पहली बार आप जैसी टाइमलेस ब्यूटी को देखा था। आप थकते नहीं है क्या? कुछ काम वाम करेंगे या यही सब फ्लर्टी बातें करके कस्टमर्स को आउट आउट आउट? नो नो, आई एम अ वन वुमन मैन। वो क्या है ना, लड़की एक, प्यार करने के तरीके अलग। I completely understand sir, but क्या है ना, मुझे अभी काम बहुत सारा है और आपको मेरे इंटरव्यू को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा और ये मसालों के नाम बताने पड़ेंगे, नहीं तो खैर बाहर का रास्ता तो आपको पता ही है। कम ऑन यार, मैं कब से आपके साथ इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ, और आप यकीन तीखे खट्टे मसालों के नाम पूछ रही हैं मुझसे। पता ना हो पाएगा। क्या मसाले हैं ये? एक मिनट, मुझे लगता है कि आपके इस एक्सपीरियंस और आपके इस टैलेंट, आपके इस नॉलेज का यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि आपके पास इनमें से कुछ है ही नहीं। तो आपको ये नौकरी बिल्कुल नहीं मिल सकती, सो प्लीज यू कैन लीव। लगी क्या आपको? मेरे हाथों में अब तेरी लकीरें, तेरे हाथों में है मेरी लकीरें। हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में अपनी तस्वीरें। हाँ ना, दिल पे। मेरी इकलौती इच्छा जो अधूरी रह गई, सुबह के चढ़ते सूरज के साथ आपका ये चांद सा चेहरा देखने की। ओ हेलो, चलो चलो निकलो निकलो, चलो प्रॉपर्टी खाली करो। ए देखो, अकेले में बोलूं क्या? चलो आंटी, तो शाम में अंकल नहीं मिलेंगे क्या है? हाँ तो तब है ना, यहाँ क्या कर रहे हो? जाके बगीचे में गुटर को करो। चलो 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 चलो। एक मिनट, देखिए आप हमारे कस्टमर्स के साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं कर सकते। अपना ये बस कंडक्टर और ये गुंडे की बुर्जी वाला बिहेवियर ना प्लीज बाहर जाकर कीजिए। चलिए। अच्छा सो हम कोई ऐसी चली जाए, वो भी खाली हाथ?
नहीं, एजेस में आए हैं तो खाना तो खाकर जाएंगे ना। आपको जो भी खाना है आप प्लीज ऑर्डर कर लीजिए और फिर खाइए और चुपचाप फिर यहाँ से जाइए प्लीज। तुमको पता है मैं क्या चीज हूँ? भाई तो बड़ी चीज हो या छोटी चीज, ना चीज हो या मोजरीला चीज, उससे अपन को क्या? अपन को पहले अपना इंटरव्यू फिनिश करना है। हा? हाँ जी गुड्डन जी, आप कुछ पूछ रही थी ना? क्या? मैं क्या पूछ रही थी? मसालों के बारे में। 1 सेकेंड। हाँ, यह है काली मिर्च। खाने में डाले तो उसकी डेप्थ बढ़ा, और किसी की नाक में जाए तो? नाक में जाए तो? मुझे क्या पूछ रहा है तू बता ना। और गुड्डन जी ये जो आपकी तरह ब्लश कर करके लाल हो चुकी, क्यूट सी लाल मिर्च, जिसे अगर खाने में डाले तो ये खाने को तीखा कर दे। और किसी की आंख में जाए तो? मेरी आंख बहुत जल रही है। तो सामने वाले को अंधा कर दे। और गुड्डन जी ये इसे कहते हैं हल्दी, खाने में डाली जाए तो उसे रंगीन बना दे। और अगर किसी के चेहरे पे लगाई जाए तो उसकी पूरी गंदगी मिटा दे। हीरो बन रहा है इसकी 12 की ढेर। हीरो बनने का शौक जीरो को होता है, जो कि तू है, पर मैं तेरे लिए खलनायक हूं। अगली बार खूबसूरत लड़कियों से बात करने की तमीज अपनी माँ से सीख के आना। हाँ तो गुड्डन जी, आई थिंक मैंने सभी मसालों के नाम एकदम करेक्ट बताए। तो क्या मैं आपका और अपना रिश्ता पक्का समझूं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मालिक और मैनेजर का। नो? चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। रुकिए। मुझे लगा था कि आप मेरे हाथ से पकड़कर अंदर खींचकर अपनी बाहों में भर के कहेंगी कि तुम्हारी नौकरी पक्की। सीरियसली? अब जब तुम इस नई टीम का हिस्सा बनने वाले हो ना, तो कुछ रूल्स बता रहे हैं।
हाथ नीचे प्लीज, नीचे। देखिए मिस्टर, ये हमारा रेस्टोरेंट ना हमारा सब कुछ है। ये सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं बल्कि हमारे लिए एक मंदिर है। हमारे पापा का गिफ्ट है हमारे लिए, जिसे संभाल कर रखना है हमें। और अब क्योंकि तुम इस टीम का हिस्सा हो तो हमारे पीछे से तुम्हें। और सुनो, नो चोरी, नो चक्कारी, नो धोखाधड़ी। गीता होती तो कसम खा लेता, लेकिन यहाँ गुड्डन है तो हाथ बढ़ा के एक वादा कर सकता हूँ। आपका रेस्टोरेंट मेरा रेस्टोरेंट, इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। That's a promise. Welcome to the team, Mr. अगस्त। मेरे हाथों में अब तेरी लकीरें, तेरे हाथों में है मेरी लकीरें। हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में अपनी तस्वीर।